तो नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज जो है 25 अप्रैल 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं आपको आपके पेंशन के हर हर चीज का एक एक चीज जो आप लोग मुझसे पूछते हैं उसकी डिटेल में बातें करूंगा। यानी कि आपकी 500 जो पेंशन अभी तक क्यों नहीं बढ़ी, आपका 6000 वाली पेंशन का क्या प्रोसेस है पूरा, और कब तक आने, आपका अप्लाई करने से पूरे आने तक का प्रोसेस। उसके बाद जो विधवा माताओं बहनों का जिनका अभी तक नहीं आया 1 साल से ऊपर उनका, और ऐसे संबंधित सभी जो प्रश्न है आपके उन सभी का मैं जवाब दूंगा बारी बारी से। तो पूरी जानकारी एंड तक देखना, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। देखिए, एक बात मुझसे अभी देखिए, मार्च अप्रैल का पेंशन आना चालू है और पेंशन आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है पेंशन जो 2500 आ रहा है, जो अभी अभी जब सरकार आई थी तो गवर्नमेंट ने उसी समय कहा था कि 500 की बढ़ोतरी होगी। आप लोग 1 साल, लगभग इस बात को पूरा 1 साल हो गया, आप लोग 1 साल से पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी 500 रुपये बढ़ के आएगी। हालांकि इसके बीच में दिव्यांग पेंशन में 6000 रुपये अतिरिक्त लाभ मिलने की योजना भी शुरू हो गई, जो कि अभी तक खैर मिली नहीं है। देखिए, 500 रुपये बढ़ के आने की जो पेंशन में घोषणा, उसमें जो जो घोषणा की जो आगे जो उसका जो प्रोसेस है उसमें देरी होने की जो मुख्य कारण है मैं आपको बता दूं, उसमें समाज कल्याण विभाग का जो जो प्रोसेसिंग है वो कारण बन है। प्रोसेसिंग मतलब कि जो जो चीजों का प्रोसेस समय पे नहीं हो पाया, जो वेरिफिकेशन थे वो लेट तक चले, इसके इसके कारण जो और जो चीजें थी, पेंशन में बढ़ोतरी थी, वो उस समय जो प्रोसेस में नहीं हो पाया। और देखिए, हर चीज का एक पूरा जो प्रोसेस होता है, यानी कि बजट और जो कैबिनेट में मंजूरी जो मिलती है उसमें काफी जो प्रोसेस होता है, समाज कल्याण विभाग द्वारा जो प्रस्ताव जो तैयार होने के बाद, इसके बाद जो है वित्त विभाग की मंजूरी, अंत कैबिनेट की अंतिम हरी झंडी मिलती है, तो ये संभव लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक ये हरी झंडी नहीं दिखाई जाएगी तब तक आपको 500 रुपए नहीं बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार ने पेंशन भोगियों की सूची को अपडेट करने के लिए व्यापक जो फील्ड ऑडिट किया था, जिसमें बहुत से लाभार्थियों की पेंशन जो कट गई थी, जिसके कारण भी वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है उसमें धीमी हो गई और बढ़ी हुई राशि जारी करने में देरी हो रही है। अब देखो, ये क्यों रुका हुआ है, 500 रुपए पेंशन बढ़ना अभी तक क्यों रुका हुआ है? क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि भैया, अभी भी चाहती है कि ऐसे जितने अपात्र जो अब तो खैर ये चीज क्लियर हो गई, क्योंकि मैं आपको बता दूं जितने भी अपात्र लोग थे उनको पेंशन लिस्ट से हटा दिया गया है। सो समझने वाली बात यह है कि सरकार चाहती थी कि केवल और केवल जो पात्र लाभार्थी हैं उन तक ही लाभ मिले, इसीलिए पेंशन जो है वो मतलब कि पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई। जब एक बार पूरी वेरिफिकेशन सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये बढ़ोतरी होगी। अब देखिए, इसमें जो तकनीकी और जो प्रशासनिक, अब मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने भी जो भुगतान में देरी आई थी उसके पीछे जो प्रशासनिक और जो तकनीकी कारण बताया गया। जैसे रिकॉर्ड को जो है, रिकॉर्ड को जो डेटा को सिस्टम में फीड करना, नए पेंशनियर का जोड़ना, जो पुराने बैकलॉग वाले हैं उनका भुगतान सुनिश्चित करना, कई सारी जो चीजें हैं। इसके साथ ही साथ जो बजट सीमा है, सरकार को पेंशन राशि बढ़ाने के लिए पर्याप्त धन का आवंटन करना होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो वित्त बोझ और अन्य विकास कार्यों के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया के कारण धीमा पड़ सकता है, इसलिए सरकार को हर चीज सोच के करनी पड़ती है, इसीलिए इतना समय लग रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पेंशन आपकी जरूर बढ़ेगी, लेकिन ये इसमें कितना समय लग जाएगा इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। इसका अपडेट आने दीजिए, जैसी कोई अपडेट आएगा मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो 2025 के बजट में इसमें जो बढ़ोतरी की गई और जो रिपोर्टों के अनुसार जो वृद्धावस्था पेंशन की अब देखिए इसमें क्या होगा, जो अभी ये जब भी 500 रुपये बढ़ के आएगी तब आपका जो वृद्धावस्था जो 400 मिल, जो आपका 2000 मिल रहा है वो 2500 मिलेगा, जो 2500 वाले थे वो 3000 पे आ जाएंगे। लेकिन ये तब होगा जब आपकी बढ़ोतरी होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ सरकार की 6000 वाली दिव्यांग पेंशन के बारे में। देखो, एक बार फिर से सुन लो, कौन कैसे अप्लाई कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसका पूरा जो प्रोसेस क्या रहता है, क्योंकि अभी भी कई लोग के मन में कंफ्यूजन है। सबसे पहले समझो एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है। जो कि दिल्ली में का निवासी हो, मिनिमम जो 5 साल रहा हो दिल्ली में,
और जो उसकी बेंचमार्क हो डिसेबिलिटी का प्रमाण भी होना चाहिए। इसका देखिए मेन रूप से यूडीआईडी कार्ड ही लगेगा, और यूडीआईडी कार्ड के बेसिस पे लेकिन नहीं होगा। ये आपको मेडिकल ऑफिसर जो असेसमेंट बोर्ड के अधिकारी हैं, जो भी मेडिकल जांच करेंगे, उसके बाद आपका निश्चित होगा कि आप उस जो कैटेगरी में, उनकी कुछ अपनी क्राइटेरिया होंगे, वो जब आपको जांच के लिए बुलाएंगे तब उसमें ये होगा कि आपका फाइनल होना है या नहीं। अब देखो, व्यक्ति को मैं एक बार बता दूं आपको कि इसमें आय सीमा भी उसी में सेम ही है, 1 लाख, है ना, 1 लाख से ज्यादा। और मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट क्या क्या आपका, वही आधार, दिव्यांग प्रमाण पत्र, वही सब जो बेसिक। देखो इसमें भी अप्लाई करना पड़ेगा। कई मेरे ऐसे लोग हैं जो पेंशनियर, वो कहते हैं कि अपने आप आ जाएगा, नहीं, इसमें आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अलग से अप्लाई करना है, और ये आएगा दिव्यांग के खाते में ही। और इसका स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस समझो, आपको अप्लाई करने के बाद जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट का स्क्रूटनी होगी, जांच होगी। जांच होने के बाद उस जो डॉक्यूमेंट को आगे असेसमेंट बोर्ड को सौंपा जाएगा। उसमें जो आपका मेडिकल ऑफिसर, स्वास्थ्य अधिकारी है, वो आपकी डॉक्यूमेंट, और फिर आपको भी जांच के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद आपका पेमेंट अप्रूव होगा या नहीं, इसको लेके सारी चीजों का लेखा जोखा वहां पे आपको बता दिया जाएगा। तो और इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार का जो अभी माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा विधवा और दिव्यांग पेंशनियर को पीएमजेवाई कार्ड के अंतर्गत जो जोड़ने का जो प्रक्रिया है, वो जो है वो चालू किया गया है। लेकिन अभी ये केवल जो है अनाउंसमेंट हुई है, आगे अभी कैसे क्या जोड़ा जाएगा ये बात की बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं दिल्ली में लगभग आपका 3,97,000 लगभग जो विधवाएं माताएं बहनें हैं, और 1,31,000 जो दिव्यांगजन जो है, उनको सीधा सीधा इनको इसमें फायदा होगा। उनको 5 लाख का हेल्थ जो कवर मिलेगा, वो अपना इलाज कोई भी सरकारी प्राइवेट अस्पताल में करा पाएंगे। किसी तरीके का कोई भी समस्या उनको नहीं होगा। सबसे अच्छी बात ये है ना, कोई भी समस्या यहाँ पे उनको नहीं होने वाला। और कोई भी समस्या अगर आपको कोई बात लगती है तो आप लोग कमेंट के जरिए हर बात को पूछा करें, ठीक है ना आप। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, इसके अलावा जो भी सरकार के नए बड़े ऐलान हैं, वो आगे आने वाले समय में खुद ही आपको पता चल जाएगा। आप कुछ आप लोग के द्वारा किए गए जो कमेंट है, जो मैं अब लूंगा। देखिए, सबसे पहले एक मेरे को जितेंद्र कुमार जी लिख रहे हैं, मेरे मदर की विधवा पेंशन 28/10/2025 से नहीं आई है, हमने अप्लाई किया था। अब देखो, ये लिख रहे हैं कि इनकी मदर की विडो पेंशन 28/10 से नहीं आ रहा, हमने अप्लाई। तो देखो, विडो पेंशन अगर अप्लाई किया था, अभी तक नहीं बना है, तो आपको स्टेटस चेक करना है। अगर स्टेटस पे सब कुछ सही दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सीधे और सीधे अपने नजदीकी कार्यालय जाना है, और वहां से जानकारी लेनी है कि भैया क्या प्रोसेस है। देखो, जानकारी लेने में यहाँ कोई बुराई नहीं है। आप लोग क्या करते हो, उस चीज को भूल जाते हो। आपको समय समय पे जानकारी जो कार्यालय में लेती रहनी चाहिए, जब तक आपका पेमेंट ना आ जाए। जो पहला पेमेंट, अजय जी लिख रहे हैं, वेरिफिकेशन का क्या चक्कर है, हर साल वेरिफिकेशन लाइफ सर्टिफिकेट फिल होगा क्या? कोई लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हो रहा है। ये क्यों क्या आप लोग कहते हैं? कोई लाइफ सर्टिफिकेट नहीं, वृद्धावस्था पेंशन का घर घर जाके सत्यापन हो रहा है बस, है ना। क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा हो रहा है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा होता तो यहाँ कोई समस्या होती ही नहीं, है ना। मतलब लाइफ सर्टिफिकेट जमा होता तो आपको वृद्धा, तो ये जो घर घर जाके वेरिफिकेशन क्यों करते, ये भी बात को समझिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सविता जी लिख रही हैं, मेरी अभी तक नहीं आई है विडो, है ना, 2 मंथ से 2000 मार्च से अप्रैल तक का नहीं आया है, सविता जी लिख रहे हैं। देखो, अब मैं आपको एक बार बता दूं कि विडो पेंशन इनकी लिख रही है कि 2 महीने से नहीं आई है। देखिए बहन सविता जी, आपका जो मार्च अप्रैल का पेंशन है वो बहन बहुत ही जल्द आ जाएगा। देखो, जिनका मार्च अप्रैल का नहीं आया उनका बहुत ही जल्द, यानी कि आज की डेट में भी आ सकता है, आज भी वर्किंग डे है, शनिवार है, या मंगल बुध तक आ सकता है। यहाँ पे कोई किसी को समस्या नहीं होने वाली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शाम तक कोई आप लोग के लिए अच्छी अपडेट आती है जरूर बताऊंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।